शारीरिक स्वच्छता के सेशन की ओर डॉक्टर अर्चना जैन जी के साथ। तैयार हो? बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जब तक हम लोग प्रभु के दर्शन करेंगे और प्रभु के दर्शनों के बाद हम अपना सुरक्षा चक्र भी बनाएंगे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलते अब हम सुरक्षा चक्र बनाएंगे, अपने आप को सुरक्षित करेंगे। अरम बीज अक्षर से हम अपने आप को सुरक्षित करते चले आ रहे हैं। अरहम का एक सुरक्षा चक्र हम बनाएंगे। हमारे दोनों हाथ ये सिंपल हैंड्स है, इसे हमें सुरक्षा चक्र बनाने के लिए पावर हैंड्स में बदलना है। दोनों हाथों को आप सामने लेकर आएंगे, देखेंगे दोनों हाथों की सिद्धशिला बनाइए और देखिए आवाज आ रही है बराबर? थोड़ा ये माइक का डिस्टर्ब कर रहा है। दीदी आ रही है। जय श्री हाँ, कषायों का शमन हम नित्य प्रति करते चले आ रहे हैं। 700 दिन के लगभग हम पहुंच रहे हैं। 11 मई हमारा स्थापना दिवस, उस दिन हमारे 2 साल पूर्व हो जाएंगे इस सेशन को, और अभी तक आप लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सुबह सुबह का सबका बहुत व्यस्ततम समय रहता है, इससे व्यस्ततम समय में भी समय निकालकर आप लोग इतने दिन से जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट सभी का आज के सेशन वाह क्या बात है में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन करते हुए दोनों हाथ सामने लेके आइए और कषायों का शमन हम करेंगे। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणम 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 जी, नष्टम 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 जी, माया 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभम 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 जी, नष्टम 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 जी। जो अवस्थित होकर विराजमान करेंगे, हम नित्य ही 24 तीर्थंकर विराजमान करते चले आ रहे हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद्र पुरूप शीतल श्रेयांश जिन, वासु पूज्य पूजित सुधराय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अनु मल्ली मणाय, मुनिशुवत नमी नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। आपके हाथ ऊर्जान्वित हो चुके, आपको हाथ भारी लग रहे होंगे, दोनों हाथों को आप देखेंगे भारी हाथ लग रहे होंगे आपके। इन्हीं ऊर्जावान हाथों से अपने हृदय पर अष्ट पंखुड़ियों का कमल एक विराजमान आप करेंगे, जिसके मध्य में जो कणिका है उस कणिका पर अरहम विराजमान करिए। एक एक बिंदु कणिका की उस पर एक एक अक्षर को विराजमान करेंगे और वो एक एक रेप एक एक दिशा में छोड़ेंगे। अ की रेप पूर्व दिशा की ओर जा रही है और आपको पूर्व दिशा में हवा में अ लिखना है। एक रेप र की पश्चिम दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में आपको र लिखना है। एक रेप आपकी एक कणिका आपकी पश्चिम दिशा में जहां ह विराजमान करना है हवा में, और एक कणिका आपकी जा रही है पूर्व दिशा में
जहां आपको म विराजमान करना है हवा में। चारों ही बीज अक्षर को उच्चार आराधना के माध्यम से जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, सम्यक तप, चार आराधना के माध्यम से चारों भी दिशाओं को जोड़ दीजिए। चारों ही बीज अक्षर जुड़ चुके हैं। एक अरहम की कैप अपने शीश पर विराजमान करेंगे। इस कैप से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे और उससे जो तेजस किरणें 9 प्रकार की निकल रही है, वह 9 प्रकार की एक तेजस किरण आपके गोल गोल घूमकर आपको सुरक्षित कर रही है अरहम की ध्वनि के माध्यम से। अरहम की ध्वनि अरहम 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 अरहम। नौ लेयर से आप सुरक्षित हो चुके। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। और सबको महावीर जयंती का पता ही है। हम महावीर जयंती मनाने और होली मिलन एक IVS का करने जा रहे हैं श्री महावीर जी में। 29, 30, 31 3 दिवसीय प्रोग्राम वहां होना है। प्रोग्राम कैसे होना है इसकी भी लिस्ट आपको बता दी जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां उपस्थित हो, एक दूसरे से मिलने का मौका। हम इतने दिनों से 700 दिन से लगभग एक दूसरे को मात्र जूम पे ही देखते आ रहे हैं। एक दूसरे पे वहां पे मिलने का सुवर्ण अवसर एक अतिशय क्षेत्र पे हमें प्राप्त हो रहा है। इस संधि को कोई भी गवाए ना। अभी भी हमारे पास समय है। हम लोग अपनी गाड़ी से या रिजर्वेशन तत्काल में करके कैसे भी हम वहां पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जिनके भी रिजर्वेशन नहीं हुए वो करें और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। बोले श्री भक्तांबर महास्तोत्र की जय। चलेंगे हम भक्तांबर स्तोत्र की मंगलाचरण की ओर। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम्, उद्योदकं दलित पाप तमोविताणम्, सम्यक् प्रणम्य जिह्वादयुगं युगादाम्, वालम्बनं भवजले पततं नृणाम्, यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, दुतभूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथे, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त हरैरुदारे, स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। उनका स्वास्थ्य लाभ सही रहे, आहार विहार नियंत्राय चलते रहे, इसी भावों के साथ सभी आरिका माताओं के चरणों में बंदनामी बंदनामी बंदनामी। चलेंगे अब हम हमारे आज जो हमारा मेडिटेशन चल रहा है 48 श्लोक पर,
48 मेडिटेशन हमारे जो चल रहा है, जिसमें आज हमारा 37 नंबर का होगा। उसके बाद आगे कल से हमारे भय, 8 प्रकार के जो भय है, 8 प्रकार के भय का मेडिटेशन, जिन्हें भी भय लगता है, नींद में, निद्रा में उठ के जाते हैं, कोई कुछ कुछ अनर्गल बातें करते हैं, कहीं कोई जाने के लिए डरता है, कोई बोल नहीं पाता है, भय। तो ये 8 दिन का जो ध्यान आप लोग करोगे, ये 8 दिन के ध्यान से ये सारी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके संपर्क में कोई भी हो तो उन्हें अवश्य इसमें जोड़िए और बताइए निर्भय बनना है करके, अभय हमें बनना है, भय मुक्त हमें बनना है, जो कि हम कल से वो ध्यान आपको 8 दिन तक कराएंगे, 8 भय के। आज जो ध्यान हमारा रहेगा 37 नंबर, हमने अष्ट प्रातिहार्यों के एक एक प्रातिहार्य के ध्यान अलग अलग हमने किए। उसमें जो 2 एक्स्ट्रा प्रातिहार्य 36 नंबर और 37 नंबर में है, जिसमें 225 स्वर्ण कमल की रचना से हमने ऊर्जा ली, जो सौधर्म इंद्र की भक्ति को प्रस्फुटित कर रहा है, उसकी हमने ऊर्जा ली। और आज हम जो ले रहे हैं 37 नंबर, ऐसी महान विभूति को आज हम धारण करेंगे जो तीर्थंकर प्रभु के सिवा अन्य किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती। जिन्होंने अंतरंग और बाह्य सारी विभूति को प्राप्त कर लिया है, ऐसी विभूति कौन सी है, कैसी है? 37 नंबर का श्लोक बहुत ही बढ़िया है। ऐसी विभूति जिसे प्राप्त हो जाती है, उसके अंदर जो क्रूर व्यवहार होता है, 37 नंबर में जो दिया है, दुष्ट व्यवहार जो रहता है वो नष्ट हो जाता है। क्रूर प्रवृत्ति जिसकी रहती है कि बात बात पे चिल्लाना, थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाना, जो अनर्गल व्यवहार, अनर्गल शब्द जो यूज करते हैं, ऐसा व्यवहार बदलने वाला, गुस्सा को शांत करने वाला 37 नंबर। और बहुत बड़ी विशेष बात इसमें यह है कि हमारे अंदर ये अहंकार पनपने नहीं देता 37 नंबर का श्लोक। ऐसे मानस स्तंभ के स्तूप वहां बने हुए हैं, जिसको देखने मात्र से हमारा मान गलित हो जाता है, हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। ऐसा ये श्लोक जो अहंकार को नष्ट कर दे, अहंकार की कार से आपको उतार दे, जो अहंकार की कार में बैठेगा वो सम्यक दर्शन की कार में कभी बैठ नहीं पाएगा। तो ऐसा ये श्लोक है जो अहंकार की कार से हमें उतार देता है, जिसे खूब अहंकार, खूब अकड़ खूब रहती है, चाहे जैसे बोलता है, क्रूर व्यवहार करता है, वो सारी चीजों में तत्काल यदि कोई बदलाव ला सकता है तो वो 37 नंबर का श्लोक है। बहुत सुंदर है, इसका हम आपके सामने शेयर भी कर देते हैं, और इसका मेडिटेशन मीनिंग, इसके श्लोक मंत्र रिद्धि के मीनिंग भी हम आपको बता देंगे। एक एक बहुत ही आप भाग्यशाली है कि एक एक बीज अक्षरों के साथ आप और मेडिटेशन और सिंबल के साथ इसको आप समझ रहे हो। आपको ये चीजें कहीं मिलेंगी नहीं, जिसमें श्लोक, मंत्र, रिद्धि, सिंबल, आकार, मेडिटेशन, अर्घ, पूजा, हर चीज आपको प्रतिदिन एक श्लोक के माध्यम से मिल रही है। एक श्लोक को एक दिन लेना, उसको आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कहीं जाना आना नहीं है, आराम से आपको घर में बैठ के ये करना है। सुबह का बहुत व्यस्ततम समय, उसमें भी आप लोग इतना समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। 37 नंबर श्लोक आपके सामने हम लोग पढ़ लेंगे। 37 नंबर का श्लोक। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य
याद रख प्रभादिन कृत प्रहतांधकारा ताद्रक कुतो ग्रह गणस्य विकाशिनोपि। 37 नंबर का श्लोक आपके सामने। यहाँ पर 37 में समोशरण की बात, समोशरण रूपी विभूति की बात यहाँ पर की गई है। जो दुष्ट वचन अवरोधक यंत्र, इसका यंत्र और इसका सिंबल मात्र आप देखते हैं तो वो देखने मात्र से आपके अंदर की अनर्गल प्रवृत्ति, दुष्ट वचन रूपी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। आपके अंदर हित मित प्रिय वचन बोलने की क्षमता प्रदान करने वाला यह बहुत ही सुंदर श्लोक है। 3 and 7 आप इसको करेंगे तो प्लस करते हैं तो 10 हो जाता है। 10 धर्म आपके हृदय में प्रवृत्त करने वाला यह श्लोक, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, जो 4 शुरू के दिन क्रोध मान माया लोभ को नष्ट करने वाले, ऐसा यह श्लोक आपके अंदर 10 धर्म की प्रवृत्ति को करने वाला है। बहुत ही सुंदर शब्द से संबोधन किया है मानतुंग जी ने। बहुत ही सुंदर शब्द से शुरुआत करते हुए कहा है, हे धर्म सभा नायक। क्या कह दिया कि धर्म सभा के नायक, जो अमर भक्त के द्वारा तीर्थंकर भगवंत की जाने वाली भक्ति की चर्चा हमारी चल रही इतने दिनों से, हर क्षण जो भगवान की भक्ति करने के लिए लालायित रहता है, ऐसे परम भक्त ने भगवान के मंगल विहार के समय जो स्वर्ण कमलों की रचना करी थी, वो विशेष विभूति द्वारा अपनी जो भक्ति प्रकट की थी, उसमें भी उनका मन नहीं भरा और भगवान का विहार तो पहले होता ही था। जो दीक्षा के पश्चात मुनि अवस्था 1000 वर्ष तक विहार आदि करना, मुनि अवस्था प्राप्त कर फिर मौन प्राप्त कर लेना, और दीक्षा के बाद मौन धारण करके फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर जो जहां विराजमान होते हैं, ऐसी जो विभूति है, वो विभूति क्या है, कैसी है, ये सब एक ध्यान के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पर बहुत सुंदर शब्द से संबोधन करते हुए मानतुंग जी कहते हैं, हे धर्म सभा नायक, धर्मोपदेश के विषय में समोशरणादि रूप जैसी विभूति आपको प्राप्त हुई है। कैसी विभूति प्राप्त हुई है भगवान को केवल ज्ञान के बाद? समोशरण, समव शरण, सम प्लस आवरण, क्या हो गया? सम यानी समता भाव, सम भाव आना, जो हम बता रहे हैं कि दुष्ट वचन को रोकना और समता भाव आना, वो समव, और शरण यानी आरक्षण यानी प्रतीक्षा, जो कि हमें समूह शरण में एक सी सभी को बैठने की स्थिति और वाणी सुनने की योग्यता जो ला देता है, ऐसा समव शरण, सब भाव वाला, जहां सब समान एक जैसे है, उस धर्म सभा में सभी को उस वाणी अपनी अपनी भाषा में समझने वाला समूह शरण है। वो भगवान की वाणी जब सर्वांग से खिलती है ओम अर्धमागधी भाषा में, तो सबको अपनी भाषा में समझने वाले, जहां कोई अंधा न लंगड़ा न लूड़ा रहता है, अंधे जहां देखने लगते, लंगड़े लूले जहां पर्वत चढ़ने लगते हैं, बहरे जहां सुनने लगते हैं, ऐसी सभा उसे कहते हैं समूह शरण। जहां सर्प और नेवला एक साथ बैठे हैं, सिंह और गाय एक साथ पानी पी रहे हैं, ऐसा समूह शरण। जहां कंकड़ पत्थरों का नाम नहीं, कितने 400 योजन की भूमि सुभिक्ष हो जाती है, जहां सारे ऋतुओं के फल एक साथ आने लगते हैं, जहां नरक में भी शांति छा जाती है एक पल के लिए। जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है, तो ऐसे केवल ज्ञान रूपी महाविभूति जिसे प्राप्त होती है, उन्हें समूह शरण जैसी बाह्य विभूति, अंतरंग विभूति और बाह्य विभूति। विभूति मीन्स वैभव, मतलब फैसिलिटी। हमारे शब्दों में हम कहे
तो फैसिलिटी भाई आज के समय में हम आज के वचन के हिसाब से कहे, आज की भाषा के, तो फैसिलिटी तो बाह्य और अंतरंग सारे विभूति जिससे प्राप्त हो चुकी है, ऐसे हमारे प्रभु अंतरंग प्रॉपर्टी क्या है उनकी? अंतरंग प्रॉपर्टी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये जो चार चतुष्टय है ये अंतरंग प्रॉपर्टी है उनकी। और बाह्य प्रॉपर्टी, बाह्य जो प्रॉपर्टी है वो क्या है उनकी? शमोशरण, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य, जो कि स्वर्णमयी स्फटिक मणि से बनी हुई है। इतनी विभूति ऐसे वैसे को प्राप्त नहीं होती है, अन्य किसी को भी प्राप्त होने की क्षमता नहीं है, ये मात्र भगवान को ये प्राप्त होती है। जिन्होंने चार चतुष्टय धारण करे हैं उन्हें ये विभूति प्राप्त होती है। ये जो समोशरण है आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इसमें है, ये समोशरण हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सही बात है, जो सूर्य है उसमें जो तेजपना है, सूर्य जैसी कांति अन्य ताराग्रहों में रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। इसी प्रकार धर्मोपदेश के विषय में समोशरण आदि रूप जैसी विभूति जो प्रभु को प्राप्त हुई है, अन्य देवी देवताओं को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकती। स्वप्न में भी आप नहीं सोच सकते कि ये समोशरण वाली विभूति अन्य देवी देवताओं को कभी प्राप्त होंगी। समोशरण में विराजमान धर्मोपदेश करने के लिए अष्ट प्रातिहार्य रूप दिव्य विभूतियां प्रभु के पास है, वैसी विभूति अन्य किसी कल्पित देवों के पास किंचित मात्र भी नहीं है। क्योंकि अंधकार को नाश कर देने वाली जैसी ज्योति सूर्य में होती है, वैसी ज्योति टिमटिमाते हुए तारे नक्षत्र में कहां से हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका यही आशय है। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर महाराज ने अहर निमिष मात्र में पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर 12 योजन लंबे चौड़े गोलाकार समोशरण की रचना कर दी। 144 किलोमीटर लंबा इंद्र नील कमल का विशाल अखंड शिला पर निर्मित किया। ध्यान रखना, सौधर्म इंद्र बाद में आया। समोशरण की रचना तो पहले ही हो चुकी रहती है। जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान होता है, जहां से होता है ठीक उसके ऊपर अंतरिक्ष में जाकर 5000 धनुष ऊपर विराजमान हो जाते हैं। सारी की सारी सामग्री स्वर्ग में रहती है। ये स्वर्ग में भी एक स्टोर रूम बना है। जैसे ही केवल ज्ञान होता है, अपने आप ये सारी सामग्री वहां आकर इकट्ठी हो जाती है और समोशरण की रचना कर देती है। इंद्र नीलमणि से बना ये समोशरण तीनों लोक की लक्ष्मी के मुखावलोकन के लिए मंगल रूप दर्पण है। मंगल रूप दर्पण है, ये दर्पण का काम करता है समोशरण। दर्पण का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये समोशरण हमें भी अपने आत्मा के अंतरंग की विभूति को प्राप्त करने का आईना दिखा रहा है कि मात्र चर्चा ही नहीं करो। अर्चना जैन चर्या में भी लाओ, सिर्फ चर्चा ही नहीं करना। ये आईना दिखा रहा है हमें, आईने का काम कर रहा है, मिरर का काम, कि देखो और आप भी उस विभूति को प्राप्त कर सकते हो, आप में भी वो क्षमता है। इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें झलका रहा है। तीर्थे जैसे ही घातीय कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर तीनों लोक के जीवों का संताप एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। सर्वत्र लोक में शांति छा जाती है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति रूप वायु जो है, तीनों लोक में शोभ उत्पन्न हो जाता है। ये जो वायु है ना केवल ज्ञान, इसके स्पर्श मात्र से शांति छा जाती है। तो ये दुष्ट वचन अवरोधक और शांति प्रदान कर तत्काल ही सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इसकी रचना कर देता है। जब जैसे ही केवल ज्ञान होता है, इंद्रों का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। प्रभु जब रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे रहते
और जब केवल ज्ञान होता है तो जगत गुरु को भाव सहित प्रणाम करने के लिए सौधर्म इंद्र उठकर खड़ा हो जाता है और धरती पर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करने लगता है। सची इंद्राणी को बड़ा आश्चर्य होता है कि स्फटिक मणि पे सिंहासन पर विराजमान ये धरती पे क्यों लौट रहा है, जो जगत गुरु का भाव सहित प्रणाम करता है, जमीन पर क्यों लौट गया। सची इंद्राणी को बड़ा ही वो लगता है कि सिंहासन से उठकर ये जमीन पे क्यों, वो जमीन पर नहीं थे, उन्हें पता था, अवधि ज्ञान से जान लिए कि केवल ज्ञान हुआ है प्रभु को, और उन्हें वो नतमस्तक होने के लिए धरती पर उल्टे हाथ जोड़कर लेट जाते हैं कि प्रथम तीर्थेश ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको समझा कि समोशरण जैसी विभूति जो अंतरिक्ष में 5000 धनुष ऊपर जो कुछ भी बचा है और ध्यान के माध्यम से आ जाएगा, पूरी चीजें एक साथ कहना पॉसिबल नहीं है, और ध्यान के माध्यम से हम इसे आपको और क्लियर कर देंगे कि यह कैसा है, क्या है। और बीच बीच में हमने बहुत बार भी आपको इसकी चर्चा बताई है, और ध्यान करोगे तो बहुत ही सुंदर ध्यान के माध्यम से आप इसे और समझ सकते हैं। तो समोशरण की विभूति रूपी 10वां प्रातिहार्य तो 8 ही है, लेकिन 2 प्रातिहार्य मन नहीं भरता तो 2 एक्स्ट्रा प्रातिहार्य के बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि 225 कमल, स्वर्ण कमल की रचना 36 नंबर में। ये तो भक्ति है सौधर्म इंद्र की। और समोशरण कैसा होता है, हम कई बार समोशरण में गए, लेकिन उसके नीचे जो बावड़ी है, मेस है, वहां खूब खाया पिया, पिकनिक मनाया, घूमे फिरे और वापस आ गए। देखो नीचे दिख रहे लोग, यहाँ तक हम गए, हमारा इतना पुण्य ही नहीं जागा कि ऊपर 8वीं भूमि जो है मंडप भूमि, वहां हम जाए। वहां तो एक्सीलेटर लगे हैं 20,000 सीढ़ियों के, 20,000 सीढ़ी पता भी नहीं चलती और क्षण मात्र में हम समोशरण में पहुंच जाते हैं। जैसे आजकल मॉल वगैरह में एक्सीलेटर वाली सीढ़ी लगी है ना, खड़े हो जाओ ऊपर पहुंच जाओ, उससे भी कई कम समय में 20,000 सीढ़ियां हम चढ़ जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार के समोशरण में आज हम जाएंगे। पहले भी हम बैठे हैं, आज हम फिर बैठेंगे, फिर हम समोशरण में जाकर बैठेंगे, अपने आप को बिठा लेंगे, अपने शरीर को भी एक समोशरण बना देंगे आज हम। तो हम चलेंगे अब इसके मंत्रों की ओर, बाकी बचा हुआ ध्यान के माध्यम से ले लेंगे हम। ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ह्रीं मनोवांछित सिद्धये नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। इसमें शब्द आया है ठ ठ। ठ ठ यानी क्या, कठिन कार्यों की सिद्धि के लिए ठ शब्दों का प्रयोग होता है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन कार्य है तो वो हमारे आत्म स्वरूप के दर्शन, ये सबसे ज्यादा कठिन है। क्यों? क्योंकि दर्शनावरण कर्म ने उस पर पर्दा डाल रखा है, जो हमें हमारी आत्मा के दर्शन होने नहीं देते। हम बाहर की संसार रूपी चकाचौंध में, आज की भौतिकवाद की सीमा में संतप्त दिग्भ्रमित हम उसी में है। चकाचौंध आज की अच्छी अच्छी चीजें जो आज है सो कल नहीं है, रोज कुछ नया के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। 84 लाख योनि में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते अप्रतिचक्रे, भगवते यानी भगवान को यहाँ कहा गया है, अप्रतिचक्रे यानी जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है। अ प्लस प्रतिचक्रे, संधि विग्रह करो। जो प्रति चक्कर हम लगा रहे थे 84 लाख योनि में, अब वो चक्कर जहां रुक गए अप्रति चक्रे हो गए, जिसका कभी नाश ही होने वाला नहीं है। ऐसी विभूति को जो प्राप्त करता है, जो 84 लाख योनि वाले संसार में परिभ्रमण नहीं करने वाला, उसका चक्र रुक गया, संसार रूपी चक्र जिसका रुक चुका, ऐसे अप्रति चक्रे एम क्लीम ब्लूम, एम बीजाक्षर जो है, ये एम बीजाक्षर बहुत जगह हमने आपको बताया है, जो आपकी ज्ञान को विकसित करता है, बुद्धि आईक्यू मेमोरी को बढ़ाता है। यदि आप इसको अपने
सहस्त्रार चक्र पे उंगली से फेर के लिख लीजिए और इसको पढ़िए, तो ये आपको ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपके 84 लाख योनि के चक्कर को रोक देगा। आपकी जो भटकन उसी क्लास में हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे, बार बार पढ़ना पड़ रहा है, बार बार फेल हो रहे, सीए में बच्चे 4था साल ग्रुप का निकल नहीं रहा है, जो बार बार वहीं घूम रहे हैं, ये एम बीजाक्षर आपको सीए से निकाल देगा। एक बार एक बच्चा आपको हमने सुबह लिए थे यहाँ पर, वो कह रहा था एम पढ़ा आंटी, आपने जो हीलिंग दी एम की, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का देकर पास कर दिया हो, मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं पास हो जाऊंगा, किसी ने मुझे धक्का दे दिया और आगे बढ़ा दिया, ऐसा वो बोल रहा था। तो सोचिए एम बीजाक्षर कितना पावरफुल है, जो आपके क्षयोक्षम ज्ञान को बढ़ाने वाला है। क्लीम और ब्लूम, क्लीम जो है शक्तिवाचक, जो आपको शक्ति प्रदान करेगा, और ब्लूम जो है ये रवण बीज है, जो आपके दुष्ट वचन अवरोधक, दुष्ट वचनों को रोकेगा। मनोवांछित सिद्ध है। ओम ह्रीम पंच परमेष्टि और 24 तीर्थंकर इसमें विराजमान है, जो आपके मन में इच्छा है मनोवांछित सिद्धि को प्राप्त कराता है। नमो नमः, ऐसे पंच परमेष्टि और 24 तीर्थंकर भगवान को हम यहाँ नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ली और जिन्होंने संसार भ्रमण को रोककर 24 तीर्थंकर रूप पदवी को धारण कर लिया। ऐसे कठिन से कठिन कार्यों की सिद्धि जिन्हें हुई है, ठ स्वाहा, उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद रिद्धि। ओम ह्रीम अरम नमो सवो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। मनुष्य पर्याय रूपी भूमि पक चुकी है हमारी, अब वहां पर शब्द आ रहा है सवो सही पत्ताणम। सवो सही पत्ताणम मैंने ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसे ऋषि जिनके नाखून रोम सब औषधि पने को प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। सर्वौषधि जिनों को नमस्कार। ऐसा रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि, फुफ्फुस, मूत्र, पित्त, आंतड़ी, हमारे अंदर पूरा मलमूत्र भरा हुआ है। 40 केजी तक ऐसा समझ में आता है कि 40 केजी तक 40 किलो मलमूत्र हमारे अंदर रहता है, ऐसी समझ में ऐसा आता है। तो ऐसा जो मलमूत्र है वो भी जिसका औषधि पने को प्राप्त हो जाता है, ऐसे सर्व औषधि जिनों को यहाँ नमस्कार किया गया है, जिनके मलमूत्र भी औषधि पने को प्राप्त हो जाए। आज आपको बीच बीच में हम समोशरण भी दिखाएंगे। सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। आप जो ध्यान करेंगे तो समोशरण की एक एक भूमि का वर्णन आज हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। हर बार तो हमने समोशरण का बहुत कुछ बताया है, लेकिन आज के ध्यान में हम उस विभूति की एक एक भूमि, जो अष्टभूमियां समोशरण की होती है, उसको दिखाने का प्रयास आज हम करने के सोच रहे हैं। परम विभूति के स्वामी अनंत देव कहाँ विराजमान, कैसे विराजमान, कैसी विभूति उन्हें प्राप्त हुई है, उसकी जो 8 भूमियां हैं, वो 8 भूमि को दिखाने की कोशिश आज हम करेंगे, एक एक भूमि अलग अलग। तो सभी लोग अपने वीडियो भी ऑन कर लीजिए, और बीच में आपको आज ध्यान आप करोगे जरूर आंख बंद करके, लेकिन भूमि को देखने के लिए आपको आंख भी खोलना पड़ेगा। आज आंख खोल के भूमियों को देख लो, उसके बाद जब कभी यूट्यूब पर आप ध्यान करो तो आंख बंद करके करना। एक बार देखना अवश्य ही है, या तो आप पहले देख लो तो आंख बंद करके आप उसको आराम से कर पाओगे। जो 8 भूमि होती है उसके पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ताकि मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगी तो आपके सामने वो 8 भूमि कैसी होती है। क्योंकि आज जो समोशरण में 8 भूमि होती है, तो अष्टम भूमि मंडप भूमि होती है, जहां पर हम लोग विराजमान होने वाले हैं। कभी हमें मिला नहीं मौका, मिलता तो आज हम यहाँ नहीं होते। इसका सिंबल और आकार भी हम आपको बताएंगे। उसके पहले मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि 8 भूमि की पिक्चर एक बार आपको दिखा दूं, तो आप ध्यान में जब बैठोगे आंखें आपकी बंद रहेंगी। 8 भूमि, 1 मिनट आप लोग पहले देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे लगता है। आपको दिखा देती हूँ समोशरण विभूति।
और उसकी आठों भूमि कैसी है आप देखोगे। बहुत सुंदर शंभो शरण की रचना आपके सामने आ रही है। ये देखिए, ये शंभो शरण आप देख रहे हैं, ये शंभो शरण है ना। आप आपके सामने ये शंभो शरण आ गया, ये पूरे शंभो शरण, ये पूरा वर्णन अभी ध्यान में हम करेंगे। आप इतना ही देखिए कि आठ भूमि 1 2 3 4 5 6 7 8 और आठवीं भूमि में ये 12 कोटे बने हैं शंभो शरण के। यहाँ पर चारों निकाय के देव, देविया, श्रावक, श्राविका, मुनि महाराज, आरिका सभी और तिर्यन सभी यहाँ बैठकर भगवान की वाणी का इंतजार करके सुनते हैं। और वाणी जब उन्हें हो जाती है अंगीकार तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर आकाश में सब मुनि महाराज विचरण करने लगते हैं। तो आठवीं भूमि और ये जो सीढ़ियां है ये 20-20 हजार सीढ़ियां चारों तरफ है और समो शरण तक जाने को, गंध कुटी तक जाने को मार्ग यहाँ बना हुआ है। ये ऐसा यहाँ मानस स्तंभ भी है, ये दिख रहा है आप नीचे, ये मानस स्तंभ है। ये मानस स्तंभ देखकर इंद्रभूति का भी मान गलित हो गया था, इतना ऊंचा सिंहासन देखकर। ये पीछे अशोक वृक्ष है, चवर है, ऊपर छत्र है, नीचे सिंहासन है, ऊपर देख रहे दुंदुभी बज रही है। ये सारी चीजों का वर्णन हमने अष्टप्रातिहारियों का किए। और भगवान के आजू बाजू जो है ये भामंडल है। ये पूरा समो शरण हमने बहुत बार आपको बताया है, आज फिर दिखा दिया। अब ये जो आठ भूमि है इसका वर्णन जो आएगा, एक एक भूमि आप अलग अलग देख सकते हो। ये देखिए, एक एक भूमि को आप अलग अलग देखेंगे। ये स्वर्णमयी जो सीढ़ियां होती है, 5000 धनुष ऊपर ये अंतरिक्ष में समो शरण बनता है, उसकी ये 20,000 स्वर्णमयी सीढ़ियां होती है सुवर्ण की। एक हाथ की एक सीढ़ी होती है। इन सीढ़ियों के पहले पगथियों में पैर रखते हुए मनुष्य तिर्यन सब पहले कोटे में प्रवेश कर जाते हैं। एक्सीलेटर के समान अंतर्मुख से भी कम समय में यहाँ पहुंच जाते हैं। 20,000 सीढ़ियां पता नहीं चलती कैसे हम चढ़ गए और आठवीं मंडप भूमि में जाकर बैठ गए। ये सीढ़ियां हो गई। इसके बाद इसमें 8 भूमि, 5 वेदी और 4 कोट ये है। मेरा मेन उद्देश्य है तो आपको सिर्फ 8 भूमि का एक एक दिखाना है। ये कोट है, ये धूलिशाल कोट है। इसमें जो कोट है वो भी इसमें दिखाए गए हैं। ये धूलिशाल कोट है। ये आगे अब पहली चैत्य प्रसाद भूमि जो 8 भूमि है, इसका वर्णन हम करेंगे। पहली भूमि आप देख लो ऐसी है, जहाँ पे चैत्यालय दिख रहा है आपको, ये पहली भूमि हो गई, ठीक है। फिर दूसरा पीठ है, ये मानस स्तंभ है वहां पर, अभी हमने आपको दिखाया था। ये वेदी है वहां पर। और फिर दूसरी खातिका भूमि, ये देख रहे हैं, ये खातिका भूमि है, खाई बनी हुई है। यहाँ पर एक एक का वर्णन हम करेंगे, आप देखते जाइए। भूमि में पहले दिखा दे रही। तीसरी भूमि है ये लता भूमि। लता यानी बेला, छोटी छोटी बेला, सुंदर सुंदर उसमें पुष्प आदि लगे हुए, फल फूल, ये लता भूमि। अब ये चौथी जो उपवन भूमि है, यानी उपवन यानी गार्डन, वहां पे गार्डन रहते हैं, सब अच्छे अच्छे पेड़, सबके वर्णन हम करेंगे। ये उपवन भूमि सिर्फ ध्यान में रखिए, ताकि आप जैसे जैसे वो छोटे से इसमें आपको समझ में नहीं आता तो अलग अलग आपको बता रहे हैं। तो ये उपवन भूमि है चौथी। उसके बाद एक उसमें चैत्य वृक्ष आदि रहते हैं, उसका वर्णन हम ध्यान में करेंगे। आज आपको बहुत अच्छे से समो शरण समझ में आएगा। पांचवी ध्वज भूमि, ये पूरे ध्वज यहाँ पर रहते हैं, पूरे एक एक दिशाओं में यहाँ पर कितने कितने ध्वज, ये सारी चीजें आपको पढ़ेंगी। एक दिशाओं में 1080 ध्वज रहते हैं एक दिशा में। चारों दिशा के मिलकर 4320 महाध्वजाएं यहाँ पर होती है। आगे हम चलेंगे। तीसरा कोट और छठवीं कल्प भूमि के मध्य में छठी कल्प भूमि आ गई। ये देखिए, छठी जो भूमि है कल्प भूमि है। ये पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष जो होते हैं ना, वो सब यहाँ पर है। पूरे 10 प्रकार के कल्प वृक्ष का वर्णन मैंने पहले भी आपको करा है। पूरे कल्प भूमि हो गई। अब जो 7वीं भूमि है वो भवन भूमि। पूरे यहाँ पे अच्छे अच्छे लाइन से पंक्तिबद्ध होकर भवन यानी मकान बने हुए है, ये भवन भूमि हो गई। 8 भूमि हम बोलते हैं, तो आज हमने आपको स्पष्ट कर दिया। ये स्तूप है, ऐसे स्तूप भी वहां पे लोक स्तूप, मध्य लोक स्तूप, मंदार स्तूप ऐसे बने हैं। और अब ये 8वीं भूमि, 7 भूमि हो गई। 8वीं भूमि जो है श्री मंडप भूमि इसे कहते हैं, जिसमें ये 12 कोट बने हुए हैं। यहाँ पर मुनिराज, कल्पवासी देवी,
फिर उसके बाद यहाँ पर सीढ़िया, फिर आरिका, फिर यहाँ पर ज्योतिषी देव, वेंतर देव, भवनवासी देवी, भवनवासी देव, वेंतर देव, ज्योतिष देव, सारे लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। स्फटिक मणिमय वेदी यहाँ पर रहती है, कल्पवासी देव, स्फटिक मणि की दीवारें रहती है। ये पूरी दीवारें मामूली नहीं है, यहाँ मनुष्य बैठते हैं, यहाँ पर तिर्यंच बैठते हैं। इस दीवारों की ऊंचाई 2000 धनुष की होती है। 6000 धनुष की भी होती है कोई। ये जो समोशरण है ये हमने आपको 8 भूमि बता दी। चलेंगे अब हम ध्यान की ओर, और बहुत सारी चीजें ध्यान के माध्यम से आपको पता चलेगा। आज आपको समोशरण का विस्तृत रूप मिल रहा है एक ध्यान के माध्यम से और इन पिक्चरों के माध्यम से। चलिए, ये समोशरण आपने देख लिया। अब आपको हम ले चलते हैं ध्यान की ओर, 37 नंबर, जिससे आज आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप देखोगे समोशरण के ध्यान के बाद आपकी भाषा हितमित प्रिय हो जाएगी, आपके दुष्ट वचन सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, इसका शेप और आकार देखेंगे हम। शेप और आकार ये आप देख रहे हो इसका। आज ये माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलते हैं हम 37 नंबर, दुष्ट प्रवृत्ति का अवरोधक करने के लिए हमारे अंदर के जितने भी क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार रूप दुष्ट वचन है वो नष्ट हो जाए और हमारे भीतर हित मित प्रिय वचन बोलने की शक्ति, वचन शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास ही है। मनुष्य के पास वो जिह्वा है जिससे वो हित मित प्रिय वचन भी बोल सकता है और चाहे तो वो दुष्ट वचन भी बोल सकता है। वचन शक्ति, शब्द शक्ति सिर्फ मनुष्य को पूरी फैसिलिटी है बोलने की। तिर्यंच आदि के पास भाषा वर्गना है पर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी की मनुष्य के पास है। वो मात्र कुछ शब्द का ही प्रयोग कर पाते हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग है। लेकिन मनुष्य पर्याय में जिन्होंने जन्म लिया है उसे भाषा वर्गना पुद्गल का बड़ा ही उपकार है, जो इतनी अच्छी वाणी वो बोल पाता है। लेकिन उसमें भी यदि वो दुष्ट वचन प्रवृत्ति कर ले तो उससे बढ़ के कोई पाप हो नहीं सकता। अपनी वाणी की सुधार, अपनी वाणी की संभाल, अपने वचनों की संभाल ही आपका आभा मंडल सुरक्षित करता है। आपको भामंडल बनने की योग्यता आपके वचन देते हैं। आपका ऑरा क्लीन करने की किसी में ताकत है तो वो आपके वचन में ताकत है। आप चाहते हो कि मेरा भी प्रभु के जैसा ऑरा बने, मेरा भी ऑरा आभा मंडल एक प्रभु जैसा हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, तो वो शक्ति किसी के पास है तो वो वचन में है। वचन भले ही पुद्गल है, पुद्गल का उपकार है हम पे इतना बड़ा, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर वचन लीला दी है, वचनिका दी है, और हम उसका उपयोग यदि गंदे शब्द बोलने में, गाली आदि में करते हैं तो वह वचन हमसे छिन जाती है। वचन को अनर्गल मत यूज करिए, ज्यादा भी यूज मत करिए, वचन को संभाल के रखिए ताकि अंतिम समय तक आप प्रभु की वाणी पढ़ सके और बोल सके, क्योंकि हर चीज फिक्स है। यदि आपने इसका ज्यादा उपयोग कर लिया, यदि आपने इसका ज्यादा यूज कर लिया तो वो अंतिम समय में आपके पास भाषा वर्गना बचेंगी नहीं, क्योंकि शब्द तो आपको गिन के मिले हुए हैं कि इतने दिन में इतने ही बोलना है, और आपने जरूरत से ज्यादा बार बार बोल लिए तो अंतिम समय में आप बोल नहीं पाओगे। इसलिए भाषा गुप्ती, भाषा को, अपने शब्द वर्णा को सीमित करो, उसे बचा के रखो ताकि अंतिम समय में आप प्रभु के नाम ले सके। उस वचन और शब्दावली के माध्यम से कंठ की वाणी आपके काम आ सके, इसलिए बचा के रखिए। ये नहीं कि अंतिम समय में नमोकार मंत्र ही नहीं बोल पा रहे, हम इतना नहीं बोलना है, हमें भाषा वर्गना को संभाल करना है, डिपॉजिट करना है, भाषा वर्गना की संभाल करना है, हमें उसे डिपॉजिट करके रखिए ताकि अंतिम समय तक आप आखिरी श्वास तक प्रभु का नाम रूपी वचन को बोल सको। इसी के लिए यह ध्यान हम आज करवा रहे हैं आपको। अब हम चलेंगे ध्यान की ओर। ये आकार है उसका, ये शेप आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसका जो सिंबल है ये इसका सिंबल, ये कलरफुल सिंबल है। दोनों आज्ञा चक्र के मध्य में इस सिंबल को धारण करिए जो अंदर में दिख रहा है, एक गोल और 4 पंखुड़ियां।
4 पंखुड़ियों में 4 बहुत पावरफुल बीजाक्षर आपको लिखना है और मध्य में तो ओम लिखना है। रीम, श्रीम, ट्रोम, ह्रोम। ह्रोम यानी शक्तिशाली, रीम यानी 24 तीर्थंकर, श्रीम जो लक्ष्मी प्राप्ति वाला है, क्रोम जो आपके अनर्गल शब्दों को रोकना, ब्रेक का काम करता है, अंकुश लगाता है। ऐसा यह शब्द बहुत ही सुंदर। आज का ध्यान आप लोग सब करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर एक गोल बनाइए, गोल की चारों ओर 4 पंखुड़ी, उसमें बीजाक्षर को आप समाहित करिए, उसकी एनर्जी को महसूस करिए। ओम के 5 कलर हमने कल भी रंग खेला है, होली के रंग में रंगे थे। आज हम पंच परमेष्टि के रंग में रंगेंगे। 5 परमेष्टि के कलर युक्त ये सिंबल अपने आज्ञा चक्र पे बनाइए और हम पंच परमेष्टि के कलर में रंग कर अपने आप को उनके साथ बैठने की योग्यता रूप वचन शक्ति अपने अंदर लाएंगे। चलते हैं अब हम ध्यान की ओर। सभी लोग शांत मुद्रा में बैठेंगे। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। एकदम अपने आप को खाली कर लीजिए 3 बार फूंक मार के। कोई टेंशन नहीं। 15-20 मिनट आराम से बैठिए। 20 मिनट का ध्यान। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, एकदम शांत। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सर के बालों तक अपना अवलोकन करें। अपने आप को शिथिल, शिथिल, शिथिल। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। एक ओम 10 दिशाओं में संचरण करता हुआ आपके ज्योतिष चक्र में विराजमान हो रहा है और ज्योतिष चक्र में घूमता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो रहा है। 3 बार ओम का उच्चारण। आपके हृदय चक्र से ओंकार की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास। Breathe in. सभी लोग सोचेंगे, विचार करेंगे, ये समूह शरण क्या होता है। 37 नंबर भक्तांबर श्लोक में जो समूह शरण बताया है, वो समूह शरण क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसमें कैसे बैठ सकता हूँ, प्रभु की वाणी में समूह शरण में बैठकर कैसे सुन सकता हूँ, मैं भी किस प्रकार से आवागमन बनकर अप्रतिचक्रे बन सकता हूँ। इस प्रकार का विचार करेंगे। सब लोग सोचेंगे। सोचिए, चिंतन करिए, वो समूह शरण रूप प्रातिहार्य कैसे होगा। आपके आज्ञा चक्र पे जो सिंबल है वो एनर्जी आपको दे रहा है विचारने की, सोचने की, समूह शरण में जाकर बैठने की। उस एनर्जी को अवश्य महसूस करिए। वह सिंबल और वह बीज अक्षर बहुत पावरफुल है। आपके माथे पे 24 तीर्थंकर विराजमान है, पंच परमेष्टि विराजमान है। निश्चित ही आपको वहां समूह शरण में जगह दिलाएंगे। सोचिए, विचार करिए। मार्ग 2 है, एक साधना का, एक आराधना का। साधना के मार्ग से हमारी लक्ष्य की प्राप्त होती है और आराधना के मार्ग से भी हमें परंपरा से लक्ष्य प्राप्ति मिलती है। समूह शरण, सम प्लस अवसरण। सम यानी समान, समता, परिणाम। अवसरण यानी प्रतीक्षा,
जहां सभी को एक रूप होकर भगवान की वाणी सुनने मिल जाए। समो शरण 24 तीर्थंकरों की महाविभूति, हमें भी ये विभूति प्राप्त हो, इसी भाव के साथ हम इस ध्यान को करेंगे। समो शरण जो तीर्थंकरों की धर्मोपदेश वाली सभा भगवान आदिनाथ के 8 समोशरण थे, महावीर भगवान के 12 समोशरण और बाकी तीर्थंकरों के जो बीच के 22 तीर्थंकर है उनके 2-2 समोशरण थे। ऐसे पूरे 64 समोशरण हुए थे। भगवान की धर्म सभा, प्रवचन हॉल, उसे समोशरण कहा जाता है। सौधर्म इंद्र की भक्ति के माध्यम से कुबेर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से जब प्रभु को केवल ज्ञान होता है, भूमि से 5000 धनुष ऊपर समोशरण की रचना करता है। जहां से जिस धरती से प्रभु को केवल ज्ञान होता है, वहीं से सीधा ऊपर की ओर समोशरण की रचना होती है। 12 योजन लंबा चौड़ा 144 किलोमीटर का समोशरण इंद्र नीलमणि की शिला पर समोशरण की रचना बनाई जाती है। वैडूर्य मणि की शिला पर इसकी रचना होती है। भूमि से 30,000 फीट ऊपर यह समोशरण होता है। इसके चारों दिशाओं में 20-20 हजार स्वर्णमयी सीढ़ियां होती है, जिसको हम बिना श्रम करे अंतर्मूर्त के अंदर ही चढ़ जाते हैं। प्रत्येक सीढ़ियों से लगा एक मार्ग होता है जो हमें समोशरण के केंद्र में स्थित गंडकुटी के प्रथम पीठ तक लेके जाता है। विचार करिए, अब हमें इस समोशरण में जाके बैठना है, प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनना है। हमें भी अपने अंदर वो योग्यता लाना है, दुष्ट वचन नष्ट करना है। इसलिए हम इस ध्यान को बड़े ही ध्यान पूर्वक करेंगे। रत्न जड़ित इसकी पूरी दीवारें होती है। इसमें 8 भूमियां होती है। समोशरण में 8 भूमियां होती है। पहली जो भूमि है इसकी, हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। प्रथम भूमि को हम देखेंगे जिसका नाम है चैत्य प्रसाद भूमि। 8 भूमि में प्रथम भूमि चैत्य प्रसाद भूमि की ओर हम चल रहे हैं। चैत्य प्रसाद भूमि समोशरण का जो प्रथम धूलिसाल कोट होता है, उसके अंदर यह चैत्य प्रसाद नाम की प्रथम भूमि होती है। धूलिसाल नाम का प्रथम कोट, ये देखिए प्रथम कोट है धूलिसाल नाम का। इसके मध्य में यहाँ पहली चैत्य प्रसाद भूमि है। यहाँ जो जिन मंदिर होते हैं वो तीर्थंकर की अवधारणा से 12 गुणे ऊंचे होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की काया, तो 500 इंटू 12 यानी 6000 धनुष बराबर के यहाँ मंदिर रहेंगे। 12 गुणे ऊंचे होते हैं। बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ सब श्रावकगण पूजा अर्चना करते रहते हैं। इसके चारों ओर चैत्य प्रसाद भूमि के चारों ओर नाट्यशालाएं बनी होती है। 32 रंगभूमियां होती है। 32 रंगभूमियों में भवनवासी देवों की देवियां नृत्य करती रहती है। अनेक उपवन बावड़ियां बनी होती है। देवगण आकर वहां क्रीड़ा करते हैं। इस भूमि के विशाल विशाल बड़े बड़े जिनालय
और प्रासाद अत्यंत मनमोहक होते हैं। अपनी मन से मोहने वाले ये जिन मंदिर सभी भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं। ये ऐसी चैत्य प्रसाद प्रथम भूमि है। बड़े बड़े जिनालय, बड़े भक्ति भाव से यहाँ पर सभी देवगण पूजा अर्चना करते रहते हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय भूमि, जो कि खाती का भूमि। खाती का भूमि, उसके पहले ये मानस स्तंभ, और अब हम खाती का भूमि की ओर जा रहे हैं। देखिए खाती का भूमि, कितनी सुंदर खाती का भूमि। दूसरी भूमि पे हम चढ़ रहे हैं। प्रथम भूमि में हमने बहुत भक्ति भाव की, पूजा अर्चना की। थोड़े आगे बढ़े तो हमें दूसरी खातिका भूमि मिली। खातिका भूमि समोशरण की द्वितीय भूमि, जहाँ पूर्ण जल से भरी हुई है, जहाँ बहुत सारी बावड़ियां है, वापिकाएं है, अत्यंत स्वच्छ निर्मल जल है। यहाँ पर तीर्थंकर की अवधारणा से 1/4 चौथाई भाग गहरे होता है, गहरी वापिकाएं होती है। ये देखिए कितनी सुंदर वापिकाएं। यहाँ पर बढ़िया स्नान उस वापिकाओं में तैरते हैं, जहाँ कमल पुष्प भी खिले रहते हैं। इतनी सुंदर ये नदियां दूसरी खातिका भूमि में है। और अब आगे हम चलते हैं तीसरी लता भूमि की ओर। बहुत ही सुंदर तीसरी लता भूमि, जहां पर पुष्प वाटिका बनी हुई है, बेलाएं लगी हुई है, अनेक प्रकार की लताएं। लता यानी बारीक बारीक पतली पतली बेलाएं, जिसे लता कहते हैं। अनेक प्रकार के रंग बिरंग पुष्प वहां खिले हुए हैं। मधुर मिष्ट फल लगे हुए हैं। अनेक प्रकार की क्रीड़ा के स्थान भी वहां बने हुए हैं। त्रिकोण, चौकोन, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पर्वत और खेलने के लिए क्रीड़ा के स्थान। अनेक प्रकार के देवगण वहां क्रीड़ा करते हैं। इंद्रिय भोग की पूर्ण व्यवस्था उस भूमि में होती है, जिसे लता भूमि कहती है, तीसरी भूमि। अब हम धीरे से चढ़ रहे हैं ऊपर। चौथी भूमि की ओर हम चढ़ेंगे। दूसरा कोट, चौथी उपवन भूमि। आहा, क्या सुंदर भूमि है चौथी उपवन भूमि। जैसा नाम तैसी ही अनेक प्रकार की वापिकाएं, सुंदर सुंदर मनमोरी बाग बगीचे आप देख रहे हो। आपके चित्त को हरने वाले चैत्य वृक्ष वहां पर है, जो हमारे चित्त को हर लेते हैं। बाग बगीचे बने हैं, चैत्य वृक्ष वहां है, जिसमें अरिहंत बिंब भी विराजमान है। ऐसे चैत्य वृक्ष है जिसके अंदर अरिहंत की प्रतिमा भी है, और वहां पे पूरे भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। और जिनकी ध्वनि सुनकर ऐसा महसूस होता है जैसे अनंत प्रभु ही सुंदर गुणों की मधुर गुणगान कर रहे हो। वहां भुन भुन करते हुए भौरे घूम रहे हैं, और लेकिन लगता तो ऐसा है जी अनंत भगवान की वाणी ही गुंजायमान हो रही है। सुंदर सुंदर गुणों के मधुर गुणगान हमारी कान में आ रहे हैं। खिलते हुए पुष्प फल को देखकर ऐसा लग रहा है संपूर्ण वृक्ष जगत गुरु तीर्थंकर देव के चरणों में अर्घ समर्पित करने के लिए आकुर हो रहा हो। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कामबान विदर्शनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा करने के लिए आतुर हो रहा हो। सभी ऋतुओं के फल फूल अरिहंत भगवान की केवल ज्ञान की दृष्टि ऐसी है कि सभी ऋतुओं के फल फूल एक साथ फल रहे हैं। दिन रात का अंतर भेद भी वहां खत्म हो चुका है। अशोक वन ऐसा होता है वहां कि जहां प्राणियों के शोक दूर हो जाते हैं, मधुर वाणी हो जाती है,
दुष्ट वचन अवरोधक हो जाता है, कोई दुष्ट वचन का वहां प्रवेश ही नहीं है। सुंदर सुंदर लाल वर्ण के पुष्प नवीन पत्रों के साथ सुशोभित हो रहे हैं। दूसरी दिशा में सप्तवर्ण है, ऐसे अशोक वर्ण है प्रथम दिशा में। चारों दिशाओं में अलग अलग छठे ऋतु के पूरे फल फूल पुष्प। हा हा हा, सुंदर देखकर सारी अनर्गल प्रवृत्ति दुष्ट वचन सारे समाप्त हो रहे हैं। सभी लोग हित मित प्रिय वचन बोलने वाले हो चुके हैं। और आगे हम चलते हैं थोड़े से और आगे, पांचवी भूमि की ओर अब हम चल रहे हैं। उपवन भूमि के बाद चैत्य वृक्ष देख रहे हो जिसमें अरिहंत प्रतिमा विराजमान है। उस चैत्य वृक्ष के बाद अब हमें छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन भावों में विशुद्धि बढ़ा लीजिए तो आगे और सुंदर चीज हमें मिलेगी। थोड़ी भावों में विशुद्धि बढ़ी और पांचवी ध्वज भूमि में हम प्रवेश कर चुके हैं। ध्वजा भूमि, उपवन भूमि के आगे वेदिका होती है और उसके आगे पांचवी ध्वजा भूमि होती है, जहां सुवर्णमयी खंभों के अग्रभाग पर लगी हुई अनेक प्रकार की ध्वजाओं की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। स्वर्णमयी खंभे ध्वजाओं के और रत्न जड़ित उनके ध्वज उनकी अभी 25 ध्वजारोहण कुंडलपुर में हुए थे, वहीं का दृश्य यहाँ पर याद आ रहा है। पांचवी ध्वज भूमि आप देख रहे हो, तीसरी वेदी के तीसरे कोट के मध्य में 7332 धनुष विस्तार वाली पांचवी ध्वज भूमि। एक दिशा में 1080, चारों दिशाओं में 4320 महाध्वजाएं होती है। ये देख रहे हो आप ध्वजा भूमि। स्वर्णमय खंबे मणिमय पीठिका पर स्थित होती है। चैत्य वृक्षों के समान ये खंबे भी तीर्थंकर की अवधारणा से 12 गुणे लंबे होते हैं। इनकी चौड़ाई 88 अंगुल होती है। एक खंबे से दूसरे खंबे का जो अंतराल डिस्टेंस होता है वो 25-25 धनुष का होता है। प्रत्येक दिशा में प्रत्येक चिन्ह की 108 ध्वजाएं होती है, जो वायु के झोंके से हिल रही है, डुल रही है। आहा, वो सुंदर सुंदर वायु ध्वजा को छूती फिर हमें छूती, फिर ध्वजा को छूती फिर हमें छूती। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे समुद्र के लहरें उठ रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए देवों और मनुष्य हमें बुला रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। घातिया कर्म रूप महाशत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने की हमें आह्वान कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ये ध्वज हमें ऐसे ही ऊंचाइयों को प्राप्त होने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसी सुशोभित हो रही है दशों दिशा, चारों भी दिशाओं में 108 ध्वजाएं। हा, एक एक चिन्ह पर एक दिशा में 1080 ध्वजाएं, चारों दिशाओं में 40,320 4320 ध्वजाएं। वाह वाह, इतनी सुंदर ध्वजारोहण के बाद अब हमें ध्वजा भूमि से और आगे बढ़ना है। हमारी भावों में विशुद्धि बढ़ते जा रही है सुंदर सुंदर ध्वजाओं को देखकर, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं समूह शरण में। छठी भूमि की ओर अब हम चले, कल्प वृक्ष की भूमि। छठवीं भूमि बहुत ही बढ़िया, जो मांगोगे सो पाओगे। कल्प वृक्ष वाली भूमि, कल्प वृक्ष से तो जो मांगो सो मिल जाता है। ध्वजा भूमि के आगे चांदी का एक विशाल कोट होता है। उस कोट के आगे कल्प वृक्ष नाम की छठवीं भूमि होती है, जो पाणांग, तुर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलियांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग, ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष यहाँ है। अत्यंत दैदीप्यमान कल्प वृक्ष, लेकिन ये वनस्पति काय के नहीं है, न ही कोई देव होते हैं, बल्कि ये पृथ्वी काय के है। और पृथ्वी काय के होने के बाद भी जीव उनके पुण्य का फल देने वाले होते हैं।
10 प्रकार के कल्प वृक्ष से पुण्यात्मा जीव अपने पूर्व सच्चित पुण्य से कल्पित इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर रहा है। जो चाहिए वो आपको यहाँ मिलने वाला है। जो मांगोगे मिल जाएगा। अपनी 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 शुभ कामनाएं मांग लीजिए। आज आपकी पूरी कल्पनाएं पूर्ण होंगी। इस कल्प वृक्ष को देखिए और आप अपनी जो भी चीज आप मांगोगे वो आपको प्राप्त होने वाली है। देखिए इस कल्प वृक्ष को, छठी कल्प भूमि को देखिए और अपने अंदर भावना भा लीजिए कि मुझे महावीर जी तीर्थ क्षेत्र जाना है। आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। कल्प वृक्ष से जो मांगोगे वो मिलेंगे। कल्प वृक्षों के फल आभूषणों के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। लंबी लंबी शाखाएं मालो जैसे एक माला ही दिख रही है। ठंडी ठंडी हवा, छाया यहाँ प्राप्त होती है। देवगण तो अपने भवन छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे। हा, हम जो मांग रहे हैं हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे वचन मीठे हो रहे हैं, हितमित हो रहे हैं। हमारी अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र जाने की भावना भी पूरी कर रहे हैं। हमारी पूरी मनोवांछित फल प्राप्त है। यहाँ से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो रही है और हमें आगे की भूमि जानने की इच्छा हो रही है। और ये मनोवांछित फल से हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ी। हमने भावों की विशुद्धि मांगी, कल्प वृक्ष ने हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ा दी। हमने कहा प्रभु हमारे भावों की विशुद्ध बढ़ाइए। अन्य चीजें तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भावों की विशुद्धि चाहिए ताकि हम 8वें भूमि तक पहुंच सके। हमने भावों की विशुद्धि मांगी और आगे आगे हमारे भाव विशुद्ध होते चले गए और अब हम 7वीं भूमि में प्रवेश कर गए। भवन भूमि, 7वीं भवन भूमि। 6वीं भूमि के आगे स्वर्णमयी वन वेदिका और उन वेदिका के आगे 7वीं भवन भूमि है, जहां देव रूपी कारीगरों द्वारा बनाई हुई। देव रूपी कारागर, कौन से कारागिर ने इस भूमि को बनाई है? देव ने, देव रूपी कारागिरी ने ये भवन बनाए हैं। कितने मनमोहक सुंदर सुंदर बड़े बड़े एक पंक्तियों में ये भवन बने हुए हैं। जैसे लाइन से मकान बनते हैं कॉलोनी में, ऐसे ये भी एक लाइन से भवन बने हुए हैं। इसकी नींव भी वज्रमयी बनी हुई है। अनेक स्तंभ, अनेक खंबे स्वर्णमय है। मकानों की दीवारें चंद्रकांत मणि की बनी हुई है। ध्यान रखा, ये भवन मकान ऐसा नहीं है केवल दिखाने के लिए। देवों ने छोटे छोटे बना दिए हो, 2, 3, 4 भाग के साथ इसको बनाया गया है। यहाँ पर देव लोग क्रीड़ाएं भी करते हैं। और अरहंत देव जो जगत गुरु अरदादि गुणानुरागो, अरहत के गुणों की आराधना और भक्ति भी इन भवनों में महाविधियों के माध्यम से पद्मराग मणि के बने हुए विशाल विशाल स्तूप होते हैं, जिनमें अरहंत और सिद्ध की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान होती है। भवनों के ऊपर अनेक प्रकार की ध्वजाएं लगी होती है और वहां सभागृह भी बने होते हैं। भव्य जीव मुनिराजों का मंगलकारी उपदेश श्रवण करते हैं। इस भूमि में 1000 खंभों पर महोदय नाम मंडप होता है। शुद्ध देव विराजमान होते हैं और शुद्ध देव दाहिने और शुद्ध केवली शुद्ध का उपदेश देते हैं। अब हम और हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ गई। अरहंत भगवान के स्तूप देखकर, जहां पर अरहंत भगवान विराजमान है, हमारे भावों में विशुद्धि बढ़ती चली जा रही, बढ़ती जा रही और हमें जिसका इंतजार था, जहां हम आज तक नहीं गए, वहां पहुंच चुके हैं। 8वें नंबर की मंडप भूमि। इस कोटि के अंदर स्फटिक मणि का कोट बना हुआ है और अब हम धीरे से जहां हमें इंतजार था वहां हम पहुंच चुके हैं। 8वीं श्री मंडप भूमि में पहुंच चुके हैं।
आहा, 12 कोटे बने हुए हैं जहां पर सब अपनी अपनी जगह में स्थित चारों निकाय के देव देविया, मुनि महाराज, आरिका, श्रावक, श्राविकाएं, आदिकाएं सब विराजमान है। पशु पक्षी सब एक साथ बैठे हैं। सर्प, नेवला, सिंह, गाय सब एक साथ बैठे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की बाधा नहीं, बाधा रहित समोशरण में विराजमान है, सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। कोई बाधा नहीं, किसी को किसी से कोई बाधा नहीं। सब 12 कोठे में सुव्यवस्थित बैठे हुए हैं। एक इस मंडप भूमि में वैडूर मणि से बनी हुई 8 धनुष ऊंची पीठिका है। इस पीठिका पर चारों दिशाओं में 12 सभाओं के प्रवेश द्वार भी है। 12 प्रवेश द्वार है जहां से हम प्रवेश कर सकते हैं। इसके ऊपर 3 पीठिकाएं होती है और 3 पीठिकाओं के ऊपर जो गंधकुटी की रचना होती है, वो गंधकुटी जहां प्रभु विराजमान होते हैं। सब तीर्थंकरों के हिसाब से इसकी ऊंचाई थोड़ी कम ज्यादा होती है। आदिनाथ भगवान की 6 धनुष लंबी इतनी चौड़ी समोशन की गंधकुटी थी। इनके दीवालों की ऊंचाई 2000 धनुष की है। कम ज्यादा होते रहती है, जैसे जैसे तीर्थंकर की ऊंचाई वैसे वैसे तीर्थंकर की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे सारी चीजें रहती है। इस मंडप भूमि के ऊपर वेंतर देव के द्वारा रत्नमय फूल छोड़े जाते हैं, अर्थात पुष्प वृष्टि इस पे होते रहती है। और वो पुष्प वृष्टि के साथ भी वायु एक चलते रहती है और जल जो गंधोदक वो पुष्प वृष्टि के साथ होते रहता है, उस वायु को छूकर वो वायु हमें स्पर्श कर रही है। हम भी सभा में विराजमान हैं, प्रभु की दिव्य ध्वनि खिलने की राह देख रहे हैं और अब प्रभु की दिव्य ध्वनि का इंतजार हमें है। हम मंडप भूमि में आज प्रथम बार विराजमान हो चुके हैं। अब जो प्रभु की विभूति निजात्म तत्व में लीन है प्रभु, और प्रभु ने जैसे विभूति प्राप्त की है वैसी उत्कृष्ट विभूति मुझे भी प्राप्त हो। हे प्रभु, आप अपनी वाणी खिलाइए, उस वाणी से मुझे भी यह अंतरंग बाह्य विभूति प्राप्त होवे, ऐसी भावना के साथ आप बैठे अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अरहत की भक्ति आप बैठे बैठे कर रहे हो, प्रभु की वाणी खिलने का इंतजार कर रहे हो और आप याचना प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो। जैसी विभूति आपने प्राप्त की है प्रभु, वो विभूति मुझे भी प्राप्त होवे, मुझे भी प्राप्त होए। ऐसी विभूति जिसको प्रभु एक नजर उठाकर भी नहीं देखते। समोशरण देख के, शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। ओमकारमय वाणी तेरी जिन धर्म की शान है, समोशरण देख के, शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नाशा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में 1000 में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। 4 मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। तुमको है मुक्ति मिली
हम सबका वरदान है, तुमको है मुक्ति मिली, हम सबका अरमान है। समो शरण देख के, शांति छवि देख के, गंधर्व भी हैरान है। आहा, इतनी सुंदर समो शरण रूपी विभूति हमें भी प्राप्त हो, इसी भावना को हम भा रहे हैं। हमारे हृदय परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे दुष्ट वचन नष्ट हो चुके, हम भी हित मित प्रिय वचन बोलने वाले हो चुके हैं। हमारा पूरा व्यवहार बदल चुका है। हमें समो शरण जिनवर की महिमा दिख रही है। समो शरण के जिनवर की महिमा से हम भी जिनवर जैसे बनने की भावना भा रहे हैं। अहो जा समो शरण की महिमा, पार न पाए कोई। अहो जा समो शरण की महिमा, पार न पाए कोई। अहो जा सुधा तृषा जिनको नहीं व्यापे, राग देश नहीं होए। अहो जा, जहाँ सुधा नहीं, तृषा नहीं, राग नहीं, देश नहीं। अहो जा रूप स्वरूप देख जिनवर को, नयन कपट नहीं होए। आहा, प्रभु का रूप स्वरूप देखकर भी नयन तृप्त नहीं हो रहे हैं। ऐसे प्रभु का रूप हम समो शरण में बैठे बैठे देख रहे हैं, जहाँ सोहम शब्द अनक्षर वाणी, सुनत श्रवण सुख होए। अहो प्रेम प्रीतिये भज मन मेरे, आवा गमन न होए। प्रभु की सोहम शब्द रूपी वाणी हमें सुनाई दे रही है। ओ हो। और अब प्रभु की वाणी खिल चुकी। ओ ओम वाणी सुनते ही हमारी ध्यान रूपी अग्नि एक हथौड़ा बन चुकी और 4 घातिया कर्म को समूल नष्ट कर रही है। प्रभु की ओमकार रूपी ध्वनि हमारे ध्यान रूपी हथौड़ा बन चुका, जो कि 4 चतुष्टय को नष्ट करने वाला है। 4 चतुष्टय की प्राप्ति करवाने वाला, 4 घातिया कर्मों को नष्ट करने वाला है। तीर्थंकरों के धर्मोपदेश से हमारे ध्यान रूपी कुठार द्वारा 4 घातिया कर्म रूपी विशाल वृक्ष को मूल सहित उखाड़ कर फेंक दिए हैं हमने।
और अब हमें भी प्रभु की ओंकार ध्वनि से हमारे अंदर भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति आ चुकी। हम अपने बारे में विचार कर अपनी विशुद्ध भावों से धर्म का ऐसा प्रभाव हमारे भाव में आ रहा है। धर्म के प्रभाव ने हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ा दी। भाव सहित धर्म को धारण कर हमने भी अब अपने घातिया कर्मों को नष्ट कर चाल चतुष्टय की प्राप्ति कर ली। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूपी चाल चतुष्टय हमें भी प्राप्त हो गए। समीचीन धर्म की शरण में हम आ चुके। समीचीन धर्म की शरण को प्राप्त कर चुके। सभी मनुष्यों ने अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। सभी ने अपनी जो मनुष्य पर्याय इंद्रियों की संपूर्णता, जैन कुल, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, साधु संघ का समागम जो प्राप्त हुआ था, जो आराधना और साधना का मार्ग हमें प्राप्त हुआ था, उसको सभी ने सार्थक कर लिया। धर्म के प्रभाव से मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया। इसी पवित्र भावना के साथ हम सभी को भी वो विभूति, अंतरंग विभूति, बाह्य विभूति प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। चाल चतुष्टयधारी हम बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी अब हम सिद्ध अवस्था में भी अपना स्थान बना रहे हैं। मात्र अ ई रु रु इतनी बोलना है और हम सिद्धालय में विराजमान हो चुके। हमने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली है। आज हमारा अति सौभाग्य का दिवस। हमें आज सिद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी। हम भी प्रभु के जैसे बन चुके। हम भी प्रभु के जैसे बन चुके। सोहम 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 सोहम। ओम श्रीं ह्रीं क्रों झौं नमः। 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथी की सिद्धशिला बना के दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। सिद्ध स्वरूपोऽहं कर्मातीतोऽहं। दोनों हाथों की ऊर्जा एन रूपी चैनल से आज्ञा चक्र से अपने अंदर लीजिए और दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। पूरे शरीर में स्पर्श करिए। आपको अलग एक चेंज आज नजर आ रहा होगा। आप सब बिल्कुल बदल चुके हो। आपकी वाणी प्रिय हो चुकी है। आपका शरीर शोक रहित हो चुका है। आपका अहंकार नष्ट हो चुका है। प्रभु की वाणी, प्रभु के शमो शरण में बैठे हुए हमारे साथ सारे परिवर्तन हो चुके। इसी भाव के साथ सोहम सोहम सोहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। आज का ध्यान थोड़ा लंबा था क्योंकि आज हमने थोड़े 8 भूमि की
8 भूमियों की आज थोड़ी सी आपको डिटेल दी थी, तो थोड़ा सा लंबा था आज का ध्यान। समूह शरण में बैठे पूरे 8 भूमियां एक एक चढ़ते गए, जैसे जैसे भावों की विशुद्धि बनती चली गई। अप्रतिम ध्यान अद्वितीय लगा ही नहीं, घर पे बैठे पता नहीं। अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही अच्छा लगा। समूह शरण का ध्यान बहुत ही एकदम हल्का गया है। और मेरे तो अभी 9 दिन तक एकांश में चल रहे थे, बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझको। हाँ, अष्टानिका महापर्व थे तो मेरी भी एकांशना तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे से हुआ। हाँ, अजीत जी क्या बोल रहे हैं? जय जय दीदी। जय जिनेंद्र अजीत जी। सभी को बहुत बहुत जय जिनेंद्र। सभी को होली की शुभकामनाएं सभी को। आज मैंने काफी दिनों बाद देखा इसको और थोड़ा सा देखा था ध्यान, लेकिन इतना अच्छा लगा ये समूह शरण का ध्यान कि वास्तव में आपने तो हमको सिद्धि शिला पे पहुंचा दिया और समूह शरण में ही पहुंचा दिया, भगवान के समूह शरण में पहुंचा दिया। इतना सुंदर ध्यान कराया जिसका कोई व्याख्यान कर ही नहीं सकते हम। वहां पहुंच करके बहुत ही मनोहर लग रहा है और बहुत अच्छा, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान के समूह शरण में भगवान जैसे ही हम हो गए हैं। इस तरह की जो आपने इस तरह का पहुंचा दिया ध्यान में, उसके लिए दीदी कोई शब्द नहीं है कहने को। इसके अलावा आपने 2-3 चीजें आज और बताई। हमको वाणी जो है बहुत ही लिमिटेड दी है, पूरे जीवन में लिमिटेड शब्द बोलने का ही होता है। मान लो अभी हमने उसमें से बहुत शब्द बोल दिए, ज्यादा बोल दिया, तो हमको लास्ट में हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं बोलने को। नमोकार मंत्र भी बोलने के लिए हमारे पास सांसें नहीं बचेंगी। तो इस वजह से हमको वाणी का, बोलने का हित मित प्रिय वचन बोलने ही, हित मित प्रिय ही वचन बोलने चाहिए। तो ये समूह शरण ध्यान के माध्यम से आपने हित मित प्रिय वचन बोलने का भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा सबको दी है और ये ध्यान कराया है। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होगा। हित मित प्रिय वचन अगर बोलना आदमी सीख जाए, व्यक्ति सीख जाए, तो उसके आधे से ज्यादा तो कष्ट वैसे ही नष्ट हो जाए। क्योंकि आज जीवन में यही विडंबना है कि वाणी से जो शब्द निकलते हैं उनको अगर कंट्रोल रख के ही बोला जाए और कम से कम शब्दों का यूज किया जाए, तो शायद मैं नहीं समझता कि कोई विवाद बढ़ सकता है। विवाद होंगे ही नहीं किसी भी तरह के। तो ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं, आज लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो दीदी ये इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं इनके लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र, सादर जय। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अपने भाव अजीत जी ने रखे। वाणी को इनने ग्रहण किया। मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई है कि कौन क्या ग्रहण करता है उस पर डिपेंड है। बहुत अच्छी चीज इन्होंने सिलेक्ट की, उससे कि शब्द सीमित है। बहुत बढ़िया अजीत जी। हाँ, मधु बोरा जी जयपुर। जो जोधपुर से दीदी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ बहुत बोलिए। ही अच्छा आप करवाते हैं। आपके ज्ञान की बहुत बहुत अनुमोदना। सब कुछ इतना बोलते हैं कि कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। बहुत ही अच्छा बताते हैं आप तो, बहुत अच्छा। और हम आपसे मिले शिखर जी में पहली बार, हमको ऐसा लगा कि पता नहीं अर्चना दीदी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर आपसे मिलके इतना अच्छा अनुभव हुआ हमको, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जो कहा कि हम कब मिलेंगे आप लोगों से, पर इतना अच्छा लगा मिलके। और हमारा सपना पूरा हुआ कि हम सब लोगों से मिले, आपसे, मंजू दीदी से, ललिता दीदी से। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। महावीर जी भी पहुंचना है। महावीर जी भी पहुंचना है। महावीर जी आना है आपको पक्का। मधु जी जरूर। जय जिनेंद्र दीदी। मुझे तो लग रहा था एक एक सीढ़ी करके ऊपर जाएंगे ना, पहले आपके जैसे बनेंगे फिर तो भगवान जैसे बनेंगे। आपने सीधा डायरेक्ट पूछ दिया।
नहीं तो पहले तो आप मस्ती कर रहे थे ना, नीचे खेल कूद ही तो कर रहे थे, थोड़ी थोड़ी भाव छुट्टी बढ़ाई आपने। और मुझे भी वो वाणी वाली बात, वाणी मित भाषी वाली बात मुझे भी बहुत समझ में आई, जो अभी अजीत जी ने बता दी कि सच्ची में वाणी कम बोलना ही सबसे अच्छा है। ये बात बहुत, बस प्रभु का नाम मुंह बंद रहे और प्रभु का नाम चलता रहे अंदर अंदर, ये बहुत ही अच्छी बात है। शायद इसीलिए मेरी जबान बंद हुई थी, मुझे अब आज लग रहा है ऐसा कि ये सीखने के लिए ही जबान बंद हुई थी। हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत सही समझे आप, सही पकड़े हैं। दीदी आज का ध्यान तो अप्रतिम लगा ही नहीं कि यहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा, आपके एक शब्द कल्पवृक्ष से भी मांग लिया जो मांगना था, आपने बोला तो। और इतना सुंदर वर्णन है समूह शरण का, इतना सुंदर वर्णन, इतनी बारीकी से आपने किया, एक एक चीज बताई, पूरा कैसे कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक एक सीढ़ियाँ, उसके पीछे ये, इसके पीछे ये पूरा जो है वर्णन आपने समूह शरण का किया है अप्रतिम। और सही बात तो ये है कि हम लोग इतने समय से जो कर रहे हैं, तो कषाय हमारे खत्म हो चुके हैं, मान हमारा गलित हो चुका है, और वाणी में मधुरता आ ही गई है। दीदी ये श्लोक मेरे हिसाब से विशुद्धि चक्र के लिए हो गया ना दीदी। विशुद्धि चक्र को के लिए अगर हम ये करें तो 37 श्लोका करें, अगर उसको सही करना है तो। हाँ, अपनी वाणी को सही करना है, दुष्ट वचन अवरोधक है ना 37। जी, वाणी में मधुरता कसाय भी हमारी, कसाय कम होती है, खत्म तो नहीं होती, 10वें गुणस्थान में खत्म होती है, मतलब यही है लेकिन हमारी मंद अवश्य हो जाती है, मंद हो जाती है। नहीं दीदी, ऐसा अभी क्या होता है, जैसे आप अमल करते हैं ना, थोड़ा बहुत अगर कुछ आता है कि मेरे पास ये है, नहीं कुछ नहीं, मतलब आता ही नहीं। किसी पे गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, किसी की बात बुरी लगती है 1 सेकंड के लिए, फिर दूसरे पर सब भूल जाते हैं कि नहीं क्या है क्या कुछ नहीं, ये सब चलता रहता है, उसका उसके साथ, हमारा हमारे साथ। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत दिनों बाद किया, बहुत सुंदर ध्यान, लेकिन बहुत सुंदर। थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि समूह शरण का थोड़ा वर्णन, लेकिन अगर इतना है पूरा जो उसका डिस्क्राइब करना है तो इतना तो चाहिए ना टाइम। हाँ बिल्कुल। एक चीज, और फिर क्या है, जैसे जैसे आप डिस्क्राइब करते हो ना, तो वो बनता जाता है उस तरीके से कि हम यहाँ गए, सीढ़ियाँ चढ़ना है, हम कल्पवृक्ष के पास पहुंच गए, हम इसके पास पहुंच गए, मतलब इस तरीके से अगर जैसा डिस्क्राइब करते हो तो वो एक इमेज बनती जाती है कि पूरी सामने। अतिक्रमण करना है। रानी जी कुछ बोल रही हो? आवाज नहीं आ रही रानी जी, आवाज नहीं आ रही। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि को पहुंचेंगे तो हमें रूम मिल जाएगा क्या? हाँ, हम 28 को वहाँ पहुंच रहे हैं, तो 28 से रूम अलॉट है ना, रूम मिल जाएगा हमको कि नहीं? हाँ मिल जाएगी। 28 को हमने रात के 12 बजे बोले हैं, 1-2 घंटे पहले भी खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रात को 12 बजे से मिलेगा? रात के 12 बजे से बुक है, पर वो बोल रहे थे हम 1-2 खोल देंगे, 1-2 घंटे पहले आप आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो दिन में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हाँ खोल देंगे, वो दे देंगे थोड़ा। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ दे देंगे। दीदी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलो। दीदी आपने तो आज कमाल ही कर दिया, हमें तो समूह शरण का पता भी नहीं था इतना सब कुछ। आपने तो आज समूह शरण के बारे में जो बताया ना, उसकी 8 भूमियां, अब मैं तो आखिरी तक यही सोचती रही कि कौन सी भूमि में है ना जीव जंतु सब एक साथ बैठते हैं, तो कौन सी में। वो 8वीं भूमि जब सुनी ना, तो एकदम मैंने कहा सारा ज्ञान मतलब इसी में पता लग गया मेरे को। लेकिन दीदी बहुत अच्छी तरह से, इतना अच्छी तरह से आपने बताया, हमें तो सच्ची बताऊं ना, पहले से इतनी नॉलेज ही नहीं थी समूह शरण की। ये तो था समूह शरण में बहुत कुछ होता है, लेकिन आज आपने 8 भूमियों का जो डिटेल बताई ना, वो बहुत ही बढ़िया बताई दीदी। दीदी आप इतना अच्छा ज्ञान और इतनी सरल भाषा में देती हो ना, कि वो सुनने में बड़ा आनंद आता है हमको तो। बहुत ही अच्छा लगा।
चलिए प्रतिक्रमण करेंगे और कल से 8 भय के ध्यान शुरू हो जाएंगे हमारे। अष्ट भय हमारे जो है 8 भय जो हाँ 38 से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, उसका कल से शुरू हो जाएगा। चलिए ओके दीदी। बोलिए महावीर भगवान की जय। हे अनंत प्रभु, मुझसे अणवचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कुतकारी तनुमोदना द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में केंद्र से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए ध्यान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर उस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए। और भावना भाते हैं लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, प्रभु के चरणों में ही लौट कर जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, सोहम सोहम सोहम, आनंदो हम, आनंदो हम, ज्ञानो हम, निरोगो हम। बोलिए हरिनाथ भगवान की जय जय। चलिए ठीक है, एंड करते हैं। सभी ने बोल ही दिया है। साधना बोथरा जी रह गई। अच्छा हाँ बोलिए साधना जी। दीदी आज का समय ये तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो हम आपको मिस करते हैं ना बार बार। अच्छा हाँ और सुनो ना दीदी, आपको जो श्री रामपुर के जो दुगड़ के लिए बोला था ना, उनको जरा हीलिंग दे दो ना। अभी वो इस पे है, अभी ग्रुप में ज्वाइंट उनको बोला था तो है, उनको तो दे दो ना हीलिंग उनको जरा। हाँ जो कहाँ पे है लो उनको बताओ, क्या नाम से है? विजय दुग्गड़। विजय दुग्गड़। भैया विशाल ने फोन कर देख चालू कर दिया, मासी ने क्या क्यों वीडियो पे रहेगी शायद, अभी वो है शायद वीडियो पे। विजय दुग्गड़ नाम तो नहीं दिख रहा उनका। विजय विजय मैंने ये भी भेजा था, देखो आपको। हाँ फोटो भेजी, वो पार्ट पे लेते हुए देखो, जो फोटो भी भेजी है मैंने। नहीं इसमें दिख रहा है क्या आपको? अभी जुड़ गए, ये देखो दिख रहा है, देखो इधर दिखा हार्ड ड्राइव कर रहे विशाल, ये देखो दिख रहा है दीदी। हाँ 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 दिख रहा हाँ है। तो उनको हीलिंग दो ना। हाँ मेरा नेट ना थोड़ा स्लो चल रहा है लगता है। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ उनको हीलिंग दो ना जरा। हाँ 1 मिनट बेड पे सोए हुए देखो। हाँ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहितव्यसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहितव्यसावणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहितव्यसावणम। ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः,
ओम ह्रीं आदिनाथाय नमः। 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 को लिख लीजिए। को ना उनके हृदय पे और सर पे लिख दीजिए, उंगली फेर के उंगली से लिख दीजिए। अरियंत का लिख भैया, माथा पर आणि छाती पर लिख। सभी लोग हीलिंग लेंगे, जिसे भी प्रॉब्लम है एक साथ ले लीजिए। जिसे डेरिया पेट खराब है वो पेट पे लिख लीजिए। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमो अक्षीण मानसं झुंझुं स्वाहा। ओम ओम ओम
स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहं ओम नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है साधना जी। दीदी उनको बोला है, उनका है ना पाइप जो है ना, पाइप से उनको लिक्विड वगैरह दे रहे हैं ना, 1 साल हो गया है वैसे ही वो, तो उनको जरा जल्दी से ठीक कर। 1 साल से हो गया है दीदी। अच्छा अब निकाल देना उनका पाइप, अब मुंह से देने लगना। तो वही ना आपकी, इसलिए तो आपको बोल रही ना, हीलिंग देना अच्छे से, फिर जल्दी से ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है रोज ले लेना सेशन के बाद 1-2 दिन और। हाँ हाँ और 1-2 दिन ले जाएंगे। चलेगा दीदी चलेगा। चलिए एंड करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की